कार्तिक पूर्णिमा का एक और नाम और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान का लाभ। आपकी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे या वंशवृद्धि नहीं हो रही या नौकरी नहीं लग रही, तो ये सब बातें आज की वीडियो में आपके लिए ये वीडियो ज़रूर से देखना। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक पूर्णिमा का एक और नाम, त्रिपुरा पूर्णिमा भी है। इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस दिन भगवान शिव जो हैं, भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसी के कारण इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पूर्णिमा से एक दिन पहले जो तिथि होती है वो चतुर्दशी होती है, और उस चतुर्दशी को भी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, इस दिन काशी में जो मणिकर्णिका जो घाट होता है, मणिकर्णिका नाम का घाट होता है, उस पर स्नान करने से पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पितरों को शांत करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, और अगर आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कार्तिक मास का बहुत महत्व होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कार्तिक मास जो होता है वो देवों का मास होता है। और इस मास में जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, उस दिन सभी देवी देवता गंगा मैया के किनारे पर स्नान करने के लिए आते हैं, या जो भी देव स्थान होते हैं, जो भी मतलब जो नदियाँ होती हैं देवतुल्य, उनमें स्नान करने के लिए आते हैं, स्वर्ग से नीचे उतर कर आते हैं। और इसीलिए फिर ये पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाता है इस दिन। तो इसीलिए बहुत महत्व बताया गया है कार्तिक पूर्णिमा का। इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रूर से कुछ न कुछ आदान प्रदान करना चाहिए विचारों का, और कुछ न कुछ बातों का ज़रूर से आदान प्रदान करना चाहिए। तो आज मैं आपको पितरों के निमित्त स्नान का जो नियम होता है वो बताऊंगी, और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, माता लक्ष्मी कैसे हमारे घर में टिकेगी, ये सब बातें बताऊंगी। तो बने रहना आखिर तक। इससे जो मणिकर्णिका घाट पर जो हम स्नान करते हैं, उससे क्या होता है कि उससे पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं, और देवों की कृपा और पितरों की कृपा हम सब पर बनती है। तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति का वास होता है। और जो बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, पितृ शांत होंगे तो विवाह भी होंगे, और पितृ शांत होंगे तो वंश वृद्धि भी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि वंश वृद्धि, विवाह, जो भी काम रुक रहे हैं आपके घर में, तो कोई लाइलाज बीमारी हो रही है तो वो भी ठीक होती चली जाएगी। तो कहते हैं कि जब पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं कि बच्चों के विवाह नहीं होते, वंश वृद्धि नहीं होती, नौकरी बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो वो ये छोटे छोटे जो हम उपाय करते हैं, इन्हीं से फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे उपाय हम करते हैं अपने जीवन में, इन्हीं से हमारे जीवन में सुख शांति हो जाती है, वंश वृद्धि हो जाती है, बच्चों की नौकरियां लग जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई जो भी रुका हुआ काम है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप कार्तिक मास की पूर्णिमा को हरिद्वार या मणिकर्णिका घाट पर जाकर स्नान करते हैं, तो स्नान भी करते हैं और दान भी करते हैं, तो सब पितृ शांत हो जाते हैं। आपके जो पितृ हैं, आपके घर के जो पितृ हैं, वो सभी शांत हो जाते हैं, और निश्चित ही पितरों की कृपा आपको मिलेगी। और आप सभी को देव दीपावली की यानी कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी किसी कारणवश दीपावली का जो पर्व होता है वो नहीं मनाया, या मतलब जो से कुछ अपशगुन हो जाता है तो दीपावली का पर्व नहीं मना पाते, तो जो ये कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस दिन हम दीपावली का पर्व जो हमारा आधा अधूरा रह गया था वो मना सकते हैं। या नए गणेश भगवान होते हैं और लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा होती है वो हम नहीं ला पाते, तो हम इस दिन ला सकते हैं और अपने घर में उसका
मतलब स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने दिवाली की पूजा करते हैं, जैसे हम दिवाली की, ठीक उसी तरह दीप जलाकर हम दिवाली पूर्णिमा को रात को पूजा कर सकते हैं। इससे हमारे घर में क्या होता है कि लक्ष्मी का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन भी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और दिवाली के दिन भी भ्रमण करने के लिए आती है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्णिमा को भी दिवाली की तरह ही दीप जलाकर मनाना चाहिए। तो माता लक्ष्मी तो हर पूर्णिमा को आती है, लेकिन कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसका अलग ही महत्व होता है। इसीलिए देव दीपावली कहते हैं। तो इस दिन दीप का दान अवश्य से करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सके तो 5 दीपों का दान तो जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आकर माता गंगा मैया में स्नान करते हैं, या जैसे भाई जो मानसरोवर होते हैं, जो शुद्ध झील होती हैं, उनमें स्नान करते हैं, जो हिमालय पर्वत पर झीलें हैं। तो सभी देवी देवता जल में निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस दिन जल में स्नान करने, दीपदान करने की बहुत ही महत्व होता है। और इस दिन जो 5 भिक्षु व्रत होता है, 5 भिक्षु व्रत होता है 5 दिनों का। बहुत सारे लोग पूरी कार्तिक का मास में व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सारे पूरे कार्तिक का व्रत न करके केवल 5 दिनों का व्रत करते हैं, जैसे एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक। तो उस व्रत का भी जो होता है वो पालन हो जाता है पूर्णिमा के दिन। तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो इन 5 दिनों का व्रत करने से जो फल मिलता है, वो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से भी वही फल मिलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर से करना चाहिए। और इस दिन पंचमुखी व्रत का जो होता है वो समापन हो जाता है। और अगर आप पूर्णिमा को 365 जो बाती होती हैं, 365 बाती किसका प्रतीक है? 365 दिनों का। तो 365 बाती का दिया भी जलाते हैं। वो दिया किस में जलाते हैं? जो नारियल होता है, जो नारियल की खोपड़ी होती है, जो नारियल का जो आधा भाग होता है, उसमें सरसों का तेल डालकर उसमें 365 बाती डालकर और इस दीप को जलाया जाता है। सरसों के तेल का दीवा जो होता है ये जलाया जाता है। किसी भी नदी में, चलती हुई नदी में हम जला सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम, ये भी बहुत शुभदायी होता है और पितृ इससे भी प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, वंश वृद्धि होती है। जो विवाह नहीं हो रहे वो विवाह होने शुरू हो जाते हैं, और जो भी हमारे रुके हुए काम है वो सब बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप 5 दिए जलाते हैं तो ये नहीं है कि आप घर में 5 दिए जलाएं। दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में प्रकाश करना। तो वह प्रकाश हमें अपनी छत पर करना चाहिए। सबसे ऊपर जो छत होती है, आसमान के बिल्कुल नीचे वो छत होती है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है हमारा छत का, वहाँ पर एक दीप जलाकर रखना चाहिए। खुले आसमान के नीचे तुलसी माता के पास रखना चाहिए, एक बहते पानी में रखना चाहिए, और एक दिया अपने घर के बाहर रखना चाहिए। तो ये स्थान एक बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे भी रखना चाहिए। तो ये स्थान जो होते हैं वो देव विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे या केले के वृक्ष के नीचे ये देव वृक्ष होते हैं। तो तुलसी माता, आंवला, बरगद का पेड़, पीपल का, ये वृक्ष जो होते हैं ये देवतुल्य होते हैं। तो और गौशाला जो होती है, गौ माता में भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो गौशाला में भी हमें दीपदान करना चाहिए। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु को जो बेहद प्रिय होते हैं उन स्थानों पर दीपदान करते हैं। इसलिए इसी से हमें दीपदान का फल मिलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है इस वर्ष 5 नवंबर बुधवार को है, और कार्तिक चतुर्दशी जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी जो है वो 4 नवंबर को है। तो आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान का व्रत हमें करना है तो हम 4 को भी कर सकते हैं और 5 को भी कर सकते हैं। और अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं हम तो उसका भी बहुत महत्व होता है। उस दिन लक्ष्मी माता के नाम का अखंड दीप भी जलाते हैं पूरी रात घर में। उससे लक्ष्मी माता हमारे घर में निवास करने लग जाती है। और जो कहते हैं ना कि हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं, तो उससे वो टिकने लग जाती है। तो इस तरह से हमें माता लक्ष्मी के निमित्त जो दिया होता है वो
शुद्ध देसी घी का दिया, अखंड ज्योत जलाई जाती है रात को और पूर्णिमा को। और रात को खीर बनाकर भी रख सकते हैं हम चंद्रमा की रोशनी में। जो खीर अच्छी होती है, चंद्रमा की जो छटा उस पर पड़ती है, उससे हम निरोग होते हैं। तो पिछली को भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। तो चंद्रमा बिल्कुल धरती के नज़दीक होता है। तो ये आप उपाय करके देखें, जो लाइलाज बीमारी है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि भाई इन चीज़ों का उपाय पूर्णिमा को हम कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण का जो व्रत होता है वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस दिन हमें व्रत कथा भी करनी चाहिए ज़रूर से, वो भी बहुत फलदायी होती है और लक्ष्मी माता हमारे घर में रुकनी शुरू हो जाती है। और पूर्णिमा के दिन हमें दीपों का दान भी करना चाहिए। दीप दान का बहुत ही महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन दीप हमें, जैसे जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर हमें रोशनी करनी है। दीपदान का मतलब यही होता है। तो ये बहुत फलदायी होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो वृक्ष होते हैं, देवतुल्य जो वृक्ष होते हैं, उनके नीचे देवतुल्य जो नदियाँ होती हैं उनके नीचे, उनमें बहते पानी में, और देवतुल्य जो स्थान होते हैं जैसे मंदिर होता है, हमारे घर का मंदिर होता है, उनमें दीप दान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे रुके हुए काम सभी बनने शुरू हो जाते हैं और देवताओं की जो कृपा है वो बननी शुरू हो जाती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके थोड़े से भी काम आए, आपका थोड़ा सा भी यूज़फुल हो एक भी बात, तो संजू देवी के चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा हो, सभी के रुके हुए काम बने, सभी के बच्चों की शादी हो, वंश वृद्धि हो और भरा पूरा परिवार हो, सुख शांति हो। यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। माता लक्ष्मी आप सभी पर प्रसन्न हो और पूर्णिमा भगवान जो विष्णु भगवान होते हैं, बैकुंठ धाम के जो विष्णु भगवान हैं, माता लक्ष्मी हैं, उन सब की आप पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माता लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय श्री सत्यनारायण भगवान की, जय हो देव दीपावली की।